हेलो स्टूडेंट, मैं डीडेस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीडेस क्लासेस पर। और स्टूडेंट, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही खास एवं शानदार होने वाला है। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट क्लास 9 का मैथ स्टूडेंट, मैं आपको शोकेस बैच करा रहा हूं। और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या करेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। तो लेंगे आज एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बताने से पहले स्टूडेंट मैं आपको यह समझा दूं कि रैखिक समीकरण होता क्या है। रैखिक समीकरण होता क्या है? रैखिक समीकरण वह समीकरण होता है जिस पे चर की अधिकतम घात 1 होती है। रैखिक समीकरण क्या होता है? जैसे 2x + 4 = 0। ये क्या है? ये एक रैखिक समीकरण है। क्या है स्टूडेंट? ये एक रैखिक समीकरण है। ये एक रैखिक समीकरण है। जैसे और भी x + k √2 = 0। क्या है ये? एक रैखिक समीकरण होता है जहां चर पर अधिकतम घात 1 हो। अब देखो यहां कोई घात है क्या? तो चर पर कितनी घात होगी? अधिकतम 1 होगी। यहां भी कोई घात है क्या? तो चर पर कितनी घात होगी? 1 घात होगी। और स्टूडेंट रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है कि रैखिक समीकरण से हम एक संख्या प्राप्त करते, संख्या रेखा प्राप्त करते हैं। रैखिक समीकरण यानी रेखा का समीकरण। यानी अगर आप समीकरण को हल करोगे यानी उसके जो मूल निकलेंगे, यानी मान लो आपने ये समीकरण हल किया, ओके, आपने यहां से जो भी समीकरण ये हल किया है, यानी जिसका इसका जो भी हल आया है या मूल आया है, हल और मूल एक ही बात है, हल या मूल आया, तो रैखिक समीकरण का मतलब यह है कि उस मूल को हम एक रेखा पर दर्शाते हैं। उस मूल को क्या करेंगे स्टूडेंट? एक रेखा पर दर्शाएंगे। और रेखा पर तो अनंत मूल यानी अनंत बिंदु होते हैं स्टूडेंट। तो रैखिक समीकरण का मतलब यह है कि ये जो रैखिक समीकरण है इसको हम हल करेंगे तो यहां से एक बिंदु निकल के आएगा और उस बिंदु को संख्या रेखा पर तो स्टूडेंट अनंत बिंदु होते हैं। संख्या रेखा पर तो अनंत बिंदु होते हैं। यानी इस संख्या रेखा पर ये जो आपका मूल जो निकल के आएगा, यहां से जो हल निकल के आएगा वो इस संख्या रेखा पर कहीं ना कहीं होगा। समझ रहे हो? जैसे 2x + k कितना है स्टूडेंट? 2x + k 4 = 0। अगर मैं इसको यहां लेके जाऊंगा तो 2x = -4, तो x की वैल्यू -4/2, तो x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? -2। x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? अगर इसको हम सॉल्व करते तो x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? -2। यानी -2 क्या है? इसका एक मूल है। यानी -2 एक इसका हल है, राइट। अब -2 एक इसका एक मूल है, यानी इसका एक हल है। तो ये संख्या रेखा पर, अब संख्या रेखा पर देखो यहां मान लो ये बिंदु होता है 0, ठीक है। संख्या रेखा पर यहां से +1 +2 +3 +4 ऐसे डॉट कर संख्या रेखा पर अनंत तक बिंदु चलता जाता है, ओके। और यहां इधर जब y आते हैं हम तो -1 -2 -3 -4 इस प्रकार अनंत तक बिंदु चलता जाता है, ओके। तो संख्या रेखा पर ये बिंदु हमें कहां प्राप्त होगा? कितना आया है? -2। तो संख्या रेखा पर ये बिंदु कहां है? ये रहा संख्या रेखा पर, राइट। समझ में आ रहा हुआ स्टूडेंट? संख्या रेखा पर ये बिंदु यहां है, ओके। तो इसीलिए कहते हैं रैखिक समीकरण, यानी कि रैखिक समीकरण से हमें एक संख्या रेखा प्राप्त होती है, एक रेखा प्राप्त होती है। और जो उसके मूल निकल के आते हैं वो मूल कहीं ना कहीं इस संख्या रेखा पर मिलते हैं। यानी यहां से जो भी मूल निकल के आएगा वो इस संख्या रेखा पर जरूर होगा, राइट। अब देखेंगे अगला नेक्स्ट क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है स्टूडेंट? जहां दो वेरिएबल्स हो। क्या हो? जहां दो वेरिएबल्स यानी कि दो चर हो। जैसे 2x + k 3y + k 4 = 0 ऐसे मान लो, या 2x + k 3y = 0, या
3x प्लस के 5y इक्वल टू 7। तो ये क्या है स्टूडेंट? दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी इक्वेशन एक है, इक्वेशन आपकी एक है लेकिन वेरिएबल्स कितने हैं? दो हैं, x और y दोनों चर हैं। ओके, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण से तात्पर्य ये है, दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि दो चर तो हैं, दो वेरिएबल्स तो हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण वह होते हैं जिनकी अधिकतम घात, यानी कि जिनकी चर की यानी वेरिएबल्स की अधिकतम घात यानी 1 हो। कितना होना चाहिए स्टूडेंट? 1 घात हो, यानी कि एक घात होनी चाहिए। ये जो वेरिएबल्स है, यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर y है, तो यहाँ पर भी y की घात 1 है यानी 1 है, यहाँ पर भी x की घात 1 है, यहाँ y की घात 1 है, यहाँ पर भी x की घात 1 है, यहाँ पर भी y की घात 1 है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं स्टूडेंट? जिनका वेरिएबल्स की अधिकतम घात यानी कि चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। राइट, चर की अधिकतम घात अगर 1 होगी तो वो क्या होगा हमारा? एक दो चर वाला रैखिक समीकरण। ओके, अब दो चर वाला रैखिक समीकरण स्टूडेंट, और एक बात का ध्यान रहे स्टूडेंट, x और y के अगर मान निकालने होंगे हमें, x और अगर y के मान अगर हमें निकालने होंगे, तो अगर इक्वेशन दो हैं और वेरिएबल्स 3 हैं, उसकी वेरिएबल्स कितने हैं? 3 हैं, यानी कि वेरिएबल्स तो 3 हैं, इक्वेशन 2 है, तो आप क्या उनका x और y का मान निकाल लोगे? नहीं निकल पाएगा। ओके स्टूडेंट, x और y का मान नहीं निकल पाएगा अगर आपके इक्वेशन कितनी है? 2 हैं और वेरिएबल्स 3 हैं। x y z के मान कैसे निकालोगे? फिर नहीं निकल पाएगा ना। इसी प्रकार तो स्टूडेंट अब मैं आपको यह बताता हूं, दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसका व्यंजक रूप क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मूल रूप होता है वो क्या होता है स्टूडेंट? ax प्लस की by प्लस के c इक्वल टू 0। ये इसका मूल रूप होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। राइट, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मूल रूप ये होता है, इसे आपको याद रखना है स्टूडेंट। जैसे दो चर वाला रैखिक समीकरण का मूल रूप ये है ax प्लस के by प्लस के c इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है। ओके, क्योंकि इसको इस वजह से याद रखना है, इसका मूल रूप क्या है कि आगे अब क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो इसकी आपको आवश्यकता होगी, यानी जरूरत पड़ेगी। ओके, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये मूल रूप यही होता है। ठीक है, जहां x की अधिकतम हम 1 है, यहाँ भी x की घात है, तो दो वेरिएबल्स आ तो रहे इसमें x और y, अरे दो वेरिएबल्स है ना इसमें x और y। ओके, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये मूल रूप होता है। ओके, अब चलते क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण लिखो। आपको एक दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखना है, और दो चर वाला रैखिक समीकरण इस प्रकार लिखना है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की से 2 गुनी है, यानी एक नोटबुक है, उसकी नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। राइट, अब देखो, अगर माना लिखते हैं यहां पे स्टूडेंट, माना नोटबुक की कीमत x रुपए है। राइट, और माना कलम की कीमत y रुपए है। राइट, माना नोटबुक की कीमत x रुपए है और y की कलम की कीमत y रुपए है। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुना है,
यानी कि x इस y से 2 गुना है। यहां 2 नहीं है, लेकिन अपने आप में x क्या है, y से 2 गुना है। अपने आप में क्या है, y से x 2 गुना है। और स्टूडेंट हम किसी वैल्यू को मैथ में इक्वल टू यानी बराबर तभी रख सकते हैं जब दोनों वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों वैल्यू आपस में बराबर है तो मैथ में आप तभी बराबर रख सकते हो। अगर बराबर नहीं है तो उसको पहले बराबर करना पड़ेगा, तब किसी भी चीज को आप मैथ में बराबर रख सकते हो। ओके, अब यहां ये 2 गुना है, अपने आप में 2 गुना है, इससे 2 गुना है, इससे अपने आप में ये 2 गुना है। यहां 2 नहीं है लेकिन ये 2 गुना है। वो क्वेश्चन मैंने बोला है ऐसा, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुना है, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है। ठीक है, अपने आप में 2 गुना है ये, तो ये 2 गुना, तो फिर ये भी 2 गुना करना पड़ेगा, राइट। अगर ये भी 2 गुना करना पड़ेगा तो x इक्वल टू 2y, राइट। x इक्वल टू 2y, अगर मैं इस 2y को इधर लेके आऊंगा स्टूडेंट तो x माइनस के 2y इक्वल टू 0। और यही क्या हो जाएगा आपका एक रैखिक समीकरण। क्या है स्टूडेंट, यही हो जाएगा आपका एक रैखिक समीकरण। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखो, तो ये क्या है आपका रैखिक समीकरण, राइट। तो यही क्या है स्टूडेंट आपका एक रैखिक समीकरण, यानी कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण। क्या पूछा क्वेश्चन में, 2 चर वाला आपको एक रैखिक समीकरण लिखना है, तो यही आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण, यही क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसका आंसर, राइट। देखेंगे स्टूडेंट अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, v और c के मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको ये समीकरण a, v, c यानी कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखना है, और उसको लिखने के बाद आपको a, v और c तीनों के मान ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन में पूछा है ये। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको क्या लिखना है स्टूडेंट, ए वी सी के यानी कि ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी के रूप में। किस में लिखना है इसको, ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी के रूप में इक्वल टू 0। तो करेंगे क्वेश्चन को, 2x प्लस के 3y इक्वल टू 9.35, राइट। 9.35 अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा ए बी सी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखूंगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखूंगा, क्या हो जाएगा ये मेरा 2x प्लस के 3y माइनस के, यहां क्या है स्टूडेंट सी की वैल्यू रखनी है यहां पर, तो कितना हो जाएगा माइनस के 9.35 इक्वल टू 0। अब क्या है आपको यहां ए बी सी के मान ज्ञात करने हैं, तो क्या ये इस रूप में नहीं है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। अब क्या है स्टूडेंट, ए की वैल्यू क्या है यहां, ए एक्स यानी कि ए बराबर कितना है, ए की वैल्यू 2 है। v की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, y यहां है, y यहां है, x है, x y यानी कि अचर पद a ये है, तो अचर पद ये है, तो a की वैल्यू 2 है। यहां v की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 3, और c की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट यहां माइनस के 9.35, राइट। देखेंगे अगला नेक्स्ट दूसरा क्या है स्टूडेंट, x माइनस के 5y माइनस के 10 इक्वल टू 0। तो ax प्लस वी वाई प्लस सी के रूप में लिखेंगे इसको, तो ax प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इसके रूप में लिखना है इस क्वेश्चन को। तो ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1 होगा, y यानी कि v का कोफिशिएंट यहाँ क्या है स्टूडेंट माइनस के 5, b इक्वल टू माइनस के 5, और c इक्वल टू क्या है स्टूडेंट यहाँ माइनस के 10, राइट। देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 3 क्या है, इसको मैं रफ करता हूं स्टूडेंट। 3 है
माइनस के 2x प्लस के 3y इक्वल टू 6, राइट। इक्वल टू 6, तो इसको अगर ax प्लस by प्लस c के रूप में लिख के आएंगे स्टूडेंट, तो माइनस के 2x प्लस के 3y और माइनस के 6 इक्वल टू 0, राइट। अब क्या है स्टूडेंट, ax प्लस के vy प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू स्टूडेंट यहां क्या हो जाएगी, a का कोफिशिएंट क्या है यहाँ माइनस के 2, और v का कोफिशिएंट कितना है यहाँ 3, और c का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट यहाँ माइनस के 6। यही क्या हो जाएंगे आपके आंसर, a का कोफिशिएंट माइनस के 2, v का कोफिशिएंट प्लस के 3 और c का कोफिशिएंट माइनस के 6। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ वाला क्या है। फोर्थ है स्टूडेंट x इक्वल टू 3y, राइट। x इक्वल टू 3y, अगर मैं इस y को इधर लेके आऊंगा स्टूडेंट, x माइनस के 3y इक्वल टू 0, और मुझे इस समीकरण को किस में लिखना है, इक्वल टू ax प्लस वी प्लस c इक्वल टू 0, राइट। तो ax यानी कि x माइनस के 3y, यहां अगर मैं स्टूडेंट c इक्वल टू 0 कर दूं, c इक्वल टू कितना रखना है मुझे यहाँ पे ax प्लस के by प्लस के c इक्वल टू 0, राइट। तो अगर मैं इसका गुणा 0 का गुणा c में करूंगा तो 0 ही तो हो जाएगा स्टूडेंट। तो a का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, यहाँ ax प्लस की by प्लस के c इक्वल टू 0, राइट। a का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट, यहाँ 1 हो जाएगा a का कोफिशिएंट। v का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ v का कोफिशिएंट माइनस के 3, और c का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ 0। यही क्या है आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, देखेंगे अगला नेक्स्ट क्या है। अगला नेक्स्ट है स्टूडेंट 5 है स्टूडेंट 2x इक्वल टू माइनस के 5y, ओके। 2x इक्वल टू माइनस के 5y, अगर मैं इस y को इधर लेके आता हूँ स्टूडेंट, 2x प्लस के 5y इक्वल टू 0, राइट। अब 2x प्लस के 5y इक्वल टू 0, c तो मिला ही नहीं, यहाँ पे c तो मिला ही नहीं, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, 2x प्लस के 5y प्लस के c इंटू 0 इक्वल टू 0, राइट। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर c का मल्टीप्लाई 0 में हो तो 0 ही तो हो जाएगा, तो फिर यहाँ तो 0 कोई महत्व ही नहीं इसका c का, ओके। तो क्या होगा स्टूडेंट, ax प्लस के vy प्लस के c इक्वल टू 0। a का सफिशिएंट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और v का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और c का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0 हो जाएगा, राइट। देखेंगे अगला नेक्स्ट 6 क्या है। ओके स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा हो तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। ओके स्टूडेंट, तो ओके स्टूडेंट यहाँ ये कितना हो जाएगा, यहाँ देखो इधर ये वैल्यू यहाँ आ गई, 2x इक्वल टू माइनस के 5y। अगर मैं इस वैल्यू को स्टूडेंट इधर लेके आता हूँ तो ये प्लस की तो हो जाएगी, जो कि है मैंने प्लस की यहाँ इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना है स्टूडेंट, देखो c इंटू 0 करेंगे तो 0 तो आ जाएगा, तो 0 को तो कोई महत्व है नहीं, ओके। तो तुम्हारा सेम टू सेम यही बन जाएगा। तो अब केवल मुझे c इंटू 0 यहाँ इसलिए करना पड़ा है स्टूडेंट, क्योंकि मुझे c का भी तो सफिशिएंट चाहिए, c का कौन सा मान है यहाँ पे, राइट। ठीक है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, a का मान a की वैल्यू क्या है 2 है, v की वैल्यू क्या है 5 है, c की वैल्यू क्या है 0। ओके, देखेंगे 6 क्या है स्टूडेंट, 6 है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ 6 है स्टूडेंट 3x प्लस के 2 इक्वल टू 0, 3x प्लस के 2 इक्वल टू 0, राइट। अब क्या है स्टूडेंट, यहाँ y की तो वैल्यू है ही नहीं, यानी v कैसे निकलेगी, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, c का अचर पद तो है लेकिन v का यानी y की वैल्यू नहीं है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ स्टूडेंट
3x प्लस के y इंटू 0 प्लस के 2 इक्वल टू 0 कर दो, राइट। 3x प्लस के y इंटू 0 प्लस के 2 इक्वल टू 0, ये व्यापक रूप बन जाएगा इसका। फिर ax प्लस के vy प्लस के c इक्वल टू 0, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप भी तो है ये। ax प्लस के vy, v क्या है यहाँ 0 है, y तो है ये, और c क्या है यहाँ 2 है। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, a की वैल्यू क्या है यहाँ 3 है, और v की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 0 है, और c की वैल्यू क्या है 2 है। ओके, देखेंगे अगला नेक्स्ट लास्ट क्या है स्टूडेंट। तो मैं रेफ कर दूं पहले इसको। नेक्स्ट अगला है स्टूडेंट 7th बाई माइनस के 2 इक्वल टू 0। इससे रैखिक से इसके व्यापक समीकरण, दो चर वाले रैखिक जो समीकरण है उसका व्यापक रूप भी बनाना है, और a, v और c के मान भी आपको बताने हैं। ओके, तो y माइनस के 2 यानी कि अचर पद तो है मेरे पास, c तो है, y भी है, लेकिन x तो नहीं है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ क्या करते हैं, x इंटू 0 अगर मैं कर दूँ तो 0 हो जाएगा, तो j की रो की तो कोई वैल्यू नहीं है, प्लस के y माइनस के 2 इक्वल टू 0, राइट। और इसका क्या है व्यापक रूप, क्या होता है ax प्लस के vy प्लस के c इक्वल टू 0। तो ये व्यापक रूप कोई तो प्रूफ कर रहा है। ओके, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x का कोफिशिएंट हो जाएगा x का यानी कि a का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ a का कोफिशिएंट हो जाएगा स्टूडेंट 0, और v का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ 1, और c का कोफिशिएंट हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ माइनस की 2, राइट। तो ओके स्टूडेंट, आज का आपका ये अध्याय 4 यानी कि एक्सरसाइज 4.1 यही कंप्लीट होती है स्टूडेंट। 4.1 में 2 ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके स्टूडेंट, फिर मिलता हूँ मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के साथ। ओके स्टूडेंट, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में।